अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। वीकली हॉरोस्कोप के साथ मैं हूं सैयदा खानम बुखारी। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक्वेरियस यानी बुर्ज तल्ब के बारे में कि 7 सितंबर से 14 सितंबर तक का हफ्ता उनके लिए क्या मामलात लेकर आया है। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। एक्वेरियस, इस वीक में वीनस और जुपिटर्स का बाहमी मेल आपकी सोच को नरम और रोमानवी बनाएगा। आपके अंदर तख्लीकी सलाहियतें उभर कर सामने आएंगी। मरीख की एक्टिविटी आपको कुछ फैसलों में जल्दी करने पर मजबूर कर सकती है, इसलिए सब्र और सोच समझ कर कदम उठाना आपके लिए बेहतरीन रहेगा। अगर बात करें आप लोगों के कैरियर और बिजनेस के हवाले से, तो इस वीक में आपके लिए कैरियर के मैदान में पॉजिटिव रिजल्ट आते नजर आते हैं। आप लोगों की मेहनत और लगन आपको आला अफसरान की नज़र में बुलंद कर सकती है। कोई अहम मंसूबा आपको दिया जा सकता है जिसे पूरा करने से आपके लिए तरक्की के रास्ते खुलेंगे। कारोबारी अफराद के लिए ये हफ्ता नई शराकतदारियों को जन्म देता नजर आता है। कोई पुराना ख्याल, कोई पुराना प्रोजेक्ट या मंसूबा दोबारा से शुरू करना आपको फ़ायदा दे सकता है। मुलाजमत पेशा अफराद अपने आइडियाज़ और अपनी तजावीज़ को बिला झिझक अपने अफसरान के सामने या अपने से सीनियर लोगों के सामने पेश करते नजर आते हैं। हफ्ते के एंड में किसी सीनियर या तजर्बाकार शख्स की रहनुमाई कैरियर के हवाले से आपके लिए बहुत कीमती साबित होगी। अगर बात करें एक्वेरियस आप लोगों के फाइनेंस के हवाले से, तो माली मामलात में ये हफ्ता मामूल के मुताबिक गुजरने वाला है। अचानक कोई बड़ा फायदा या नुकसान दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आप लोगों को अपने अखराजात पर कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर गैर ज़रूरी ख़रीदारियों और तफरीह पर होने वाले अखराजात से गुरेज करें। पुराने कर्जों को चुकाने के लिए ये वक्त बेहतरीन है, या किसी ने अगर आपसे कर्ज ले रखा था तो इस हफ्ते में उसकी वापसी होती नजर आती है। घर के किसी बुजुर्ग के मशवरे से कोई छोटा माली फैसला आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। सरमायाकारी के लिए नई अपॉर्चुनिटीज मिलती नजर आती हैं, लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी है कि कहीं भी इन्वेस्ट करते हुए पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें। किसी अच्छी कारोबारी शख्सियत से मशवरा ज़रूर करें और अपने वालिदैन की दुआएं किसी भी नई इन्वेस्टमेंट करने से पहले ज़रूर हासिल करें। अगर बात करें आप लोगों की लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से, तो इस हफ्ते लव लाइफ और रिलेशनशिप कदरे बेहतर नज़र आते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं या मंगनी याफ्ता हैं, तो एक दूसरे के साथ घर से बाहर वक्त गुजारने और रोमांस को दोबारा जिंदा करने का मौका मिलता नजर आता है। छोटी छोटी बातों पर बहस व मुबाहिसा भी हो सकता है, इसलिए कोशिश करें कि सब्र तहम्मुल का दामन हाथ से ना छोड़ें और अपने जज्बात के साथ साथ अपने साथी, अपने पार्टनर, अपने लव वन के जज्बात का भी खास ख्याल रखें। सिंगल अफराद इस हफ्ते किसी समाजी तकरीब में या किसी गेट टुगेदर में किसी ऐसे इंसान से मिलते नजर आते हैं जिनके साथ आने वाले वक्त में लॉन्ग टर्म रिलेशन बनते नजर आते हैं। खानदान और रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात मजबूत होते नजर आते हैं। दोस्तों के साथ आप लोग वक्त गुजारते नजर आते हैं। रिश्तेदारों से मुलाकात कुछ खुशगवार लम्हात लेकर आ रही है और दोस्तों के साथ आप कहीं बाहर सैर व तफरीह करते भी नजर आते हैं। अगर बात करें एक्वेरियस की हेल्थ के हवाले से, तो सेहत के हवाले से एक्वेरियस आप लोगों को मामूली सी बेचैनी या तनाव महसूस हो सकता है, जिसकी वजह से काम या ज़ाती ज़िंदगी थोड़ी मुतासिर हो सकती है। कोशिश करें कि काम के साथ साथ अपने आराम का ख़ास ख्याल रखें। मौसम बदल रहा है तो सेहत पर कुछ ना कुछ असरअंदाज हो सकता है। कोशिश करें कि मतवाजन ग़िज़ा खाएं, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और सुबह शाम की वॉक लाजमी करें। अगर कहीं तबीयत ख़राब होती है तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करें। एक्वेरियस स्टूडेंट्स के लिए ये हफ्ता बहुत ही पॉजिटिव मामलात बना रहा है। आप लोगों का जहन स्टडी की तरफ बढ़ेगा और मुश्किल असबाक भी याद करने में आसानी होगी। इम्तिहानात में अच्छी कारकर्दगी के कई इम्कान है। ग्रुप स्टडी या दोस्तों के साथ मिलकर बैठकर पढ़ना और इम्तिहान की तैयारी करना आपको फ़ायदा देगा। वो लोग जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या स्कॉलरशिप का इम्तिहान देना चाहते हैं, उनके लिए अच्छे वक्त का आगाज़ हो गया है। अपनी मेहनत को तेज़ करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी हासिल करेंगे। ओवरऑल इस वीक में आपका जहन तख्लीकी सोचों से भरपूर होगा, जिससे आप अपने काम और रिश्तेदारों दोनों में तवाज़ुन कायम कर सकेंगे। माली मामलात में मोहतात रहें, सेहत का खास ख्याल रखें। ये वीक नए दोस्त बनाने, पुराने दोस्तों से मिलने, रिश्तों को मजबूत करने और मोहब्बतों के आगाज़ के लिए बहुत बेहतरीन है। कोशिश करें कि खुद को पॉजिटिव रखें। जितना आप खुद को पॉजिटिव रखेंगे उतना ही आपके लिए मामलात बेहतरीन होते जाएंगे।
اللہ تعالیٰ سے جتنا آپ کا تعلق مضبوط ہوگا اتنے ہی آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ کوشش کرنی ہے کہ آپ لوگوں نے ہر روز نماز فجر یا نماز عشاء کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 101 مرتبہ سورۃ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ اس سے آپ کے بگڑے ہوئے معاملات بھی بہترین ہو جائیں گے۔ اگر آپ کہیں کسی مشکل کا شکار ہیں یا سٹارز کی اتنی پازیٹیو پوزیشن کے باوجود آپ کے معاملات بہترین نہیں چل رہے، تو کوشش کریں کہ ذاتی برتھ چارٹ کی طرف جائیں۔ اس کے لیے ہمارا نمبر یہاں موجود ہے۔ انتہائی مناسب فیس کے ساتھ آپ ہم سے اپنے لیے مدد، اپنے لیے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔